बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार में धूम मची हुई है। खुशियों की बहारें चारों ओर बरस रही है, रहमतों की बरसात हो रही है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस आने वाला है। इस उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी कितनी ही जगह पर गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से, भक्ति से, वचनों से निहाल करते हुए, कतार्थ करते हुए, शुभ संक्रांति से पहले ही श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है कि यहाँ जो अवतरण दिवस पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से मनाने का निश्चय किया, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज है, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मौज है, चाहे श्री हुजूर गुरु महाराज जी की अपनी मौज है। लेकिन ये अवसर श्री आनंदपुर में आने वाला है, आ गया है। गुरुमुख प्रेमी इसी अवसर के हेतु जन्म दिवस मनाने के लिए श्री दरबार में पहुँचे हुए हैं, पहुँच रहे हैं। और आज भी गुरुमुख प्रेमी आ रहे हैं, क्योंकि जब जब भी ऐसे सुंदर अवसर हुआ करते हैं तो इन वक्त तक भी गुरुमुख प्रेमी आते रहते हैं, आते रहते हैं। जाने किस किस को श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी मौज से आज्ञा पत्री दी होती है, किस किस को अपनी प्रेरणाओं से प्रेरित किया होता है। गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से चले आते हैं, चले आ रहे हैं। हुजूर गुरु महाराज जी रोज श्री दर्शन हाल में सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं प्रेमियों को। दिव्य सत्संग भवन में रोज दर्शन खुला करते हैं। इतनी अधिक संगत तो नहीं है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी सुव्यवस्था की है कि बढ़ती हुई संगत की भीड़ को एकदम से कंट्रोल किया है कि वो सारा कष्ट अपने तन पर सहन करके जगह जगह पर जाकर के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने की सुविधा प्रदान की है कि गुरुमुख प्रेमियों को एक ही जगह पर आने की ज़रूरत भी नहीं होती। कभी बम्बई अमरधाम पहुंच जाते हैं श्री गुरु महाराज जी, कभी भोपाल पहुंच जाते हैं। अभी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से होकर के आए हैं। श्री प्रयाग धाम में 20 दिन कृपा की है, बम्बई आश्रम में भी 2 दिन कृपा की है, गोंडा आश्रम में श्री निर्मल धाम में और पथरी धाम में वहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया है, कतार्थ किया है। और भी जाने कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमियों के घर बैठे ही जाकर के उनके भाग जगा देते हैं, उन्हें मोह माया से जगा देते हैं। मोह माया की नींद में सोए हुओं को वहीं पर जाकर जगा देते हैं। ये अहो भाग्य है हमारे कि ऐसे सतगुरु मिले हैं हमें प्यारे प्यारे। गुरुमुख प्रेमी अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए श्री आनंदपुर में आए हैं, आ भी रहे हैं। और सेवा का एक अनूठा कार्यक्रम
विशेष प्रकार से सजावट का गुरुमुख प्रेमी बड़े अपने सुंदर भावों से सेवा को अंजाम दे रहे हैं और भी सजावट के जो कई प्रकार के इंतजामात हैं, दर्शन हाल हो, श्री मंदिर जी हो और श्री आनंदपुर धाम के बस स्टैंड का इलाका हो, घंटा घर हो और भी अनेक स्थलों पर खूब सजावट हो रही है, लड़ियां लगाई जा रही है। दर्शन हाल में तो बढ़ चढ़ करके सजावट हुआ करती है और हो रही है। इसी के साथ साथ इन्हीं सजावटों के साथ साथ हर गुरुमुख प्रेमी के अपने हृदय के मंदिर में भी साथ के साथ सजावट हो रही है। गुरुमुख प्रेमियों को पता भी नहीं है कि कितनी सजावट हो चुकी है और फिर ये हमें गहराई से सोचने पर पता लगेगा कि जो गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में आए नहीं हैं, आना भी नहीं है अभी, अपने घर में ही बैठकर कुटिया में आश्रम पर जाकर के मनाना है इस अवसर को, उनके दिलों में भी सजावट हो रही है। जरा दिल को टटोल करके देखिएगा, जरूर सजावट हुई नजर आएगी और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ध्यान करने मात्र से ही अपने हृदय के मंदिर में ही सज धज कर बैठे हुए विराजमान होकर दर्शन दे करके हमें निहाल करेंगे गुरुमुख प्रेमियों को। वो सारी लीलाएं जो समय समय पर हमने अपनी आँखों से देखी, वो अवसर देखा, वो लाभ प्राप्त किए कि किस प्रकार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के साथ लीलाएं की, कैसे अपना अनमोल वक्त, अपने अनमोल श्वास, हर वो अनमोल घड़ी अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए आपने अपने जीवन की कुर्बान कर दी। श्री दरबार की महिमा के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया कि एक भक्ति की ऐसी सुगम राह बनाई, इस रास्ते को सुदृढ़ बना करके, सुंदर बना करके कि गुरुमुख प्रेमी जो आज भक्ति का सरमाया हासिल कर रहे हैं और रहती दुनिया तक ये लाभ गुरुमुख प्रेमियों की पीढ़ियाँ, पुस्तों की पुस्तें भक्ति का लाभ उठाती रहेंगी। ये हमारे श्री परमहंसों के उपकारों का ये फल है, उनकी असीम कृपाओं का जीता जागता हम नमूना अपनी आँखों से देख रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार की रचना के माध्यम से देशों विदेशों में बने हुए आश्रमों के निर्माण के माध्यम से और श्री आनंदपुर धाम की भक्ति का लहराता हुआ झंडा नील गगन की ऊंचाइयों को छूता हुआ श्री दरबार का जयकारा हमें ये दर्शाता है कि इस दुनिया के अंदर भक्ति का कोई स्वतंत्र केंद्र है, कोई सुखद अनुपम भक्ति प्राप्त करने का कोई केंद्र है तो श्री आनंदपुर धाम है, श्री आनंदपुर धाम है। गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे से ही इस वक्त श्री आनंदपुर दरबार में जो पहुँचे हुए हैं, सुबह अमृत वेले से ही
भक्ति का आनंद लूटा करते हैं। अमृत वेले का क्या लाभ है, ये सुबह सवेरे के श्री मंदिर जी में कल वर्णन हो रहा था सुबह, कि ये सतगुरु की असीम कृपा है जो अमृत वेले में ये गुरुमुख प्रेमियों को ये घड़ियाँ नसीब हो रही है। उन्हीं की आवाज़ में सत्संग आप सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। और श्री दर्शन हाल में भी रोज महापुरुषों की महिमा को गाया जाता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाए जाते हैं। दो दिन पहले भी श्री दर्शन खुलने से पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंचने लगे। रास्ते में चलते हुए जब दर्शन खुलने का समय होता है या श्री आरती पूजा का समय होता है, तो उस वक़्त कई ग्रुपों में बने हुए गुरुमुख प्रेमी एक साथ जो कमरे में संगत आई हुई होती है, एक ही कमरे में संगत के लोग होते हैं। कोई पंजाब से आए हुए, कोई राजस्थान से आए हुए, कोई उत्तर प्रदेश से आए हुए, कोई हिमाचल से आए हुए। कैसे गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु अपनी मौज से मिला देते हैं। जाने उनका क्या भाव पिछले जन्मों में रहा होता है, कुछ न कुछ उनका भी भुगतान कर्मों का आपस में मिलाकर कटा दिया करते हैं और एक दूसरे को इस भक्ति के मार्ग पर जोड़ करके आगे चलने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा से प्रेरित करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों में कुछ उम्र दराज भक्त जन हुआ करते हैं, भगतानियाँ हुआ करती हैं। भगतानियाँ अपनी तरफ, भगत अपनी तरफ सभी जगहों से गुरुमुख प्रेमी जो आते हैं, हर कोई अपने अपने विचार एक दूसरे से साझा करता है, एक दूसरे को लीलाएं सुनाते हैं कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मेरे साथ ये लीला हुई, ये फलां वक़्त की बात है, ये इतने साल पहले की बात है, मैं ऐसे दर्शन करने गया, श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए। और बहुत सारी ऐसी चर्चा होती है जो कुछ गुरुमुख प्रेमियों को कमरों के अंदर बैठे ही ऐसा बारीकी सूक्ष्म ज्ञान मिल जाता है। कुछ बुजुर्गों से वो अपने अनुभव जो बताते हैं तो उन्हें ऐसा लाभ मिलता है। भजन सुमरन क्या है, आरती पूजा क्या है, सेवा क्या है, सतगुरु की प्रसन्नता क्या है, कदम कदम पर लाभ मिलता है। लाभ उठाने वाला चाहिए। सतगुरु तो हर किसी के दिल में विराजमान होना चाहते हैं। कोई बुलाने वाला और अपने दिल में विराजमान करने वाला चाहिए। गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में चले आ रहे थे और कुछ गुरुमुख प्रेमी नए आते ही रहते हैं। कुछ नए गुरुमुख आए हुए थे, पहली बार आए हुए थे किन्हीं के साथ। तो वो आपस में जब बात कर रहे थे, जिनके साथ आए उनसे थोड़ी थोड़ी देर में वो नए वाले गुरुमुख पूछते हैं, रास्ते में पूछते हुए आते हैं कि ये बगीचा बहुत शानदार बना हुआ है, ये आनंद सरोवर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा पानी है आनंद सरोवर का। ये आरती पर जाते हुए, आते हुए या दर्शन हाल में जाते हुए रास्ते में जो भी बिल्डिंगें बनी हुई है, क्योंकि 5-5 मंजिल बिल्डिंगें वहाँ बनी हुई है गुरुमुख प्रेमियों के लिए रहने के लिए।
वहाँ से जब कमरों से निकलते हैं तो लिफ्टें लगी हुई है ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए। तो वो नए वाले गुरुमुख प्रेमी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पूछते हैं कि वाह क्या शानदार बिल्डिंग बनी है, क्या लिफ्टें लगी हुई है, रास्ते में जगह जगह बैठने की सुविधा है, जगह जगह पानी वाटर कूलर लगे हुए हैं सड़कों के किनारे थोड़ी थोड़ी अंतराल में, कि जहाँ सुविधापूर्वक जगह देख करके श्री दर्शन हॉल के सामने जोड़ा घर बना हुआ है जहाँ जूते और चप्पल जमा होते हैं। तो वो नए गुरुमुख प्रेमी जो होते हैं देख कर के श्री दरबार की चकाचौंध को हैरान हो जाते हैं। एक बार नहीं अनेक बार, बार बार हैरान होते ही रहते हैं। जब तक वहाँ रहते हैं तो हर वस्तु को, हर इमारत को देख करके, सड़कों को देख करके, लंगर की व्यवस्था देख करके, और जो प्रसाद वितरण किया जाता है रोज़ का रोज़ अपने हाथों में, जब सतगुरु की बख्शिशों द्वारा प्रसाद मिलता है, देख देख करके हैरान होते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता, गद गद प्रसन्न होते हैं, बार बार पूछते हैं वह ये कितना सुंदर लंगर बना हुआ है, क्योंकि लंगर हाल की सुविधा ऐसी ज़बरदस्त है। लंगर हाल में खाना खा करके जब थाली गिलास हम रखने जाते हैं तो वहाँ बर्तनों को धोने वालों को देखो कि कितनी मस्ती में श्री लंगर के जूठे बर्तन धो रहे होते हैं, जयकारे लगा रहे होते हैं। कोई ये देखने में नहीं आता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। सब बड़े शौक से ऐसी सेवाओं को अंजाम देते हैं, और वो सेवाएं भी कुछ प्रमुख भगत जो होते हैं वो हमेशा अपनी इसी सेवा के लिए आया करते हैं। वो अपनी उसी सेवा को जो हमेशा किया करते हैं उसमें शामिल होते हैं। ये उनकी लगन है। कितना वो अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं श्री परमहंसों की असीम कृपा की बदौलत, ये भक्ति का सरमाया हासिल कर रहे हैं। कितना उसका लाभ है, कितनी शांति है, कितना सुकून है, वो गुरुमुख प्रेमी बताते हैं। और वो नए प्रेमी जो आए हुए हैं ये सब रचना देख करके बार बार अपने साथ आए हुए जो लेकर आए हैं उनको सतगुरु का शुक्राना करते हुए नजर आते हैं। गद गद प्रसन्न हो करके कहते हैं। बस स्टैंड को देखते हैं। अब जो नए प्रेमी आएंगे, पहली बार आएंगे, कि बस स्टैंड की व्यवस्था देखेंगे कि किस प्रकार अशोकनगर से बस चलती है अपने ही गुरुमुख प्रेमियों को लेकर, और किसी को बिठाना नहीं, किसी को उतारना नहीं, किसी को चढ़ाना नहीं। वहाँ से जो गुरुमुख प्रेमियों को बिठाया तो ये 35-40 किलोमीटर का सफ़र है, सीधे श्री आनंदपुर धाम में जा कर के पहुँच कर के वहाँ बस रुकेगी। और बस स्टैंड पर भी बाकायदा बस स्टैंड बना हुआ है, जो सांसारिक स्तर पर भी जो बस स्टैंड बने होते हैं वो फीके फीके लगते हैं। कहीं मरम्मत की ज़रूरत है, कहीं टूटे फूटे प्लेटफार्म है। यहाँ पर बड़े गजब तरीके से रंग रोगन, मरम्मत वगैरह सब कुछ हर दिन हर वक्त नया का नया नज़र आता है। ऐसी व्यवस्थाएं देखकर गुरुमुख प्रेमी जो है खुशियों से भरपूर हो जाते हैं। जब वो गुरुमुख प्रेमी दर्शन हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ भी कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, और यही बातें करते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था, इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था, इतना बड़ा दर्शन हॉल बना हुआ है। तब वो जो हमेशा आने वाले हैं प्रेमी, वो अपने साथ लाए हुए गुरुमुखों को कहते हैं
ये दर्शन हाल तो अभी छोटा है, इससे बड़ा दर्शन हाल एक और है, विशाल दर्शन हाल, जिसका नाम है अधिक संगत होने पर उसको खोला जाता है। तो ऐसा सुनकर वो और भी चौंक जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, दिमाग जाने, ध्यान जाने कहाँ उनका ऐसा लगता है कि वो अपना घर बार तो क्या, स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भुला देते हैं, अपनी होश गंवा देते हैं। दर्शन हाल की कभी लाइटों को देखते हैं, कभी झूमरों को देखते हैं, कभी चलते हुए पंखों को देखते हैं, कभी पीछे गर्दन घुमा घुमा करके देखते हैं, जहाँ बैठे हुए हैं उससे पीछे भी जगह है, वहाँ पीछे घूम घूम कर देखते हैं। और दर्शन हाल के ऊपर बैठने की जो जगह है, सीढ़ियों के द्वारा चढ़कर जाने की वो व्यवस्था, और आगे जो कुछ नज़र आता है सब कुछ इधर उधर देखते रहते हैं। और अचानक से फिर श्री गुरु महाराज जी आकर के जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, इशारा समझते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं। वो नए प्रेमी भी सबको देखकर सो जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ वो भी हुक्मनामा पा करके उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर गुरु महाराज जी का इशारा पा करके बैठ जाते हैं। और फिर तो लगातार सतगुरु के दर्शन करते हुए सिंहासन की ओर ही एक टक श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की ओर टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं, क्योंकि वो नज़ारा ही ऐसा है, श्री दर्शन हाल का ऐसा अद्वितीय नज़ारा है कि जब महात्मा जन माथा टेक रहे होते हैं, लाइन से चल रहे होते हैं, श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच रहे होते हैं, माथा टेक करके वापस अपने कैसे रेलिंगें बनी हुई है, कैसे बैठने के स्थान बने हुए हैं, महात्मा जन अपने रेलिंगों की उस तरफ बैठते हैं, भगत जन इस तरफ बैठते हैं, और बीच में जो 10-15 फुट तक तो 8 रेलिंगें बनी हुई है, बीचों बीच पार्टीशन नुमा रेलिंगें हैं कि सामने से आने वाले रेलिंगों में 4 लाइनों में भगतानियाँ और 4 लाइनों में भगत जन आते हैं, और भगतानियों के बैठने का स्थान रेलिंगों के उस तरफ, यानी 15 फुट का 10-15 फुट का बीच में, लगभग 15 फुट का बीच में गैप आता है, उस तरफ भगतानियाँ, और भगतानियों के फिर उस तरफ भाईजन। और इसी प्रकार दरबार में रहने की भी व्यवस्था अलग अलग है कि भगत जन अपने एरियाओं में रहते हैं और भगतानियाँ अपने एरिया में रहते हैं। कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है। ये नए गुरुमुख प्रेमी आकर के जब देखते हैं तो वो इस चकाचौंध का देख करके संसार की सारी झिलमिल भूल जाते हैं कि संसार का दृश्य या नज़ारा इस दरबार की महिमा के आगे, गरिमा के आगे, सजावट के आगे फीका फीका सा लगता है। और कितना सुरक्षित हर गुरुमुख यहाँ महसूस करता है। सड़कों पर ऐसे बड़ी आज़ादी से चले जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन करते हुए देखा कि महात्मा जन माथा टेक रहे हैं, और सभी महात्मा जनों के माथा टेक लेने के पश्चात हमेशा की तरह जो सत्संग शुरू होता है, आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग शुरू किया। आप सभी श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुने और महात्मा जी का श्री दर्शन हाल का सत्संग भी सुने। सुबह आरती मंदिर जी का भी सत्संग इसके पश्चात सुनने का अवसर प्राप्त करें। श्री गुरु
श्री गुरुवार जी का हुक्म गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन से दर्शन करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये हमारा परम सौभाग्य है जो कि हमें अपने सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर में पधार कर अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया है और अपने आशीर्वाद और प्यार से भक्ति की झोलियां भर दी हैं। ये संत महापुरुषों के हम जीवों पर महान उपकार हैं। संत महापुरुष जहाँ भी कृपा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ ये सुख शांति और आनंद की वर्षा करते चलते हैं। पहले श्री आनंदपुर में पर्याप्त समय तक आप विराजमान रहे, उसके पश्चात बहुत से स्थानों पर कृपा फरमाई। भोपाल में, रायपुर में, फिर मुंबई में, उधर श्री प्रयाग धाम और स्वरूप धाम आदि विचरण करते हुए, जीवों का कल्याण करते हुए अब हम पर फिर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। हम आपके जन्म जन्म तक आभारी रहेंगे। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को मैं कोटि कोटि बधाइयां देता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्पुरुषों के वचन हैं कि संत जनाः यत्र यत्र पादौ स्थाप्यन्ति तत्र तत्र मंगलम भवति। कहते हैं संत महापुरुष जहाँ जहाँ भी पदार्पण करते हैं, अपने चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ वहाँ पर मंगल होता है। मंगल क्या होता है? जीव का कल्याण, सुख, शांति, आनंद, इसको मंगल कहते हैं। तो मंगल आपके चरण कमलों में होता है। तो जहाँ भी पहुँचते हैं संत महापुरुष, वहाँ पर मंगल ही मंगल हो जाता है। कृपा ही कृपा बरसती है, जीवों का कल्याण होता है, सुख शांति और आनंद की वर्षा होती है, भक्ति की वर्षा होती है, नाम की वर्षा होती है, जो हमें सुख शांति प्रदान करती है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारी अंतरात्मा को तृप्त करे, जो हमें सच्ची मानसिक शांति बख्शिश करे। एकमात्र संत महापुरुषों का श्री दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा दिए हुए सच्चे नाम की कमाई, यही सुख शांति का केंद्र है। इन साधनों के द्वारा ही मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा और किसी वस्तु के पा लेने से संसार के चाहे बहुत बड़ी से बड़ी वस्तुएं भी क्यों ना हो, बड़ी धन संपदा हो, बहुत ऊंची पदवी हो, और भी संसार में जो चीजें मानी जाती हैं, कठिन मानी जाती हैं, दुर्लभ मानी जाती हैं, ऊंची मानी जाती हैं, वो भी इस मनुष्य को यदि प्राप्त हो जाएं तो भी उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि चित्त की शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो वो केवल संत महापुरुषों के चरण कमलों में मिलेगा। और वो इसी उद्देश्य को लेकर के ही संसार में अवतरित हुए। संतों ने अपनी वाणियों में वर्णन किया है कि संत नदी जल में गला, चले विहंगम चाल, रजब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करे निहाल। ये संतों महापुरुषों का सहज स्वभाव प्रभाव वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं संत महापुरुष नदी और बादल की तरह कल्याण करते चलते हैं।
जैसे नदी पहाड़ों से उतरती है और शीतल जल लेकर के, निर्मल जल लेकर के उतरती है, और जहाँ जहाँ भी पहुँचती है वहाँ के जीवों को खुशहाल करती चलती है, शीतलता प्रदान करती है। और ऐसे ही बादल भी बिना भेदभाव के वर्षा करते हैं, जिससे हरियाली हो जाती है। तो इसी प्रकार संत महापुरुष भी जहाँ भी कृपा करते हैं, जहाँ भी पधारते हैं, वहाँ पर वो यही सच्चा धन लेकर के जाते हैं और जीवों को वितरण करते हैं। अब इसी में हमारा कल्याण है कि ये संसार की रचना जो क्षणभंगुर है, ऐसे क्षणभंगुर संसार में जो सार पदार्थ है वो ग्रहण कर लेना चाहिए कि ये दुनिया दो रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन चित दीजिए जो पूर्ण सुख देत। ये परम संत श्री कबीर साई महाराज जी ने सार वर्णन किया है कि भी ये संसार जो है असार है, क्षणभंगुर है, दो रोजा है। बस 2 रोज के लिए हमें आना हुआ है इस संसार में, थोड़ी सी अवधि मिली है। तो इस अवधि में यदि हम सच्चा धन संग्रह कर लेंगे तो लाभ में रहेंगे। तो वो सच्चा धन कौन सा है कि संसार से चित्त को हटा लो, इस 2 रोजा दुनिया से अपने मन को हटा लो और जो सदगुरु के चरण कमलों के साथ अपने चित्त को जोड़ लो। जो उन्होंने हमें सच्चा नाम दिया है उसका स्मरण कर लो। बस यही सार है इस दुनिया के अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो गुरुमुखों, ऐसा दुर्लभ स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे हैं, श्री आनंदपुर में कृपा की है। अब नित्य प्रति अपने पावन आशीर्वादों से सबको निहाल कर रहे हैं और उन्होंने ही हमारे कल्याण के लिए, हमें सुख शांति और आनंद प्रदान करने के लिए, हमारी झोलियां उस भक्ति के धन से भरने के लिए ये भक्ति के नियम साधन बनाए हैं। श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है। हमारे श्री परमहंस महान विभूतियों ने बहुत ही इस संसार में ये उपकार किया है कि जो उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार प्रकट किया है। अगर संत महापुरुष इस जगत में ना हो, उनका ये ऐसा सत्संग केंद्र स्थापित ना हो, तो फिर जीव तो अज्ञानता के अंधेरे में ही भटकते रह जाएंगे। उन्हें न सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, न प्रकाश मिलेगा, न उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देगी और न वो मंजिल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। यदि अपनी सच्ची मंजिल जहाँ से हमारी आत्मा उतरी है और जहाँ पर हमको जाना है वो निरख परख आएगी, तो केवल ये संतों सत्पुरुषों के सत्संग में ही आ पाएगी। बिना सत्संग के इस जीव को विवेक नहीं हो सकता है। विवेक पैदा यदि होता है तो वो सत्संग में ही होता है, महापुरुषों के चरणों में होता है। तो महापुरुषों ने हमारे इस पावन श्री दरबार की रचना करके ये गंगा बहाई है, सत्संग की गंगा बहाई है। अब ये सत्संग की गंगा बह रही है तो महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं, याद कराते हैं कि इस समय से अब पूरा लाभ उठा लो। कैसे लाभ उठा पाएंगे कि जो भक्ति के नियम है उनका पालन दृढ़ता के साथ करते रहे, कि प्रातःकाल उठ करके श्री आरती पूजा का पूरा लाभ उठाएं। जो श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने हमें सच्चा नाम प्रदान किया है उसका स्मरण करें और आपका ध्यान करें, दर्शन करें। ये सत्संग की जो गंगा धारा नित्य बह रही है, ये पावन वचन महापुरुषों के श्रवण करके अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर ले कि ये संसार वास्तव में झूठ है, सत्य है तो नाम है, और नाम के साथ ही अपनी सुरती वृत्ति को जोड़ना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही कार्य मैंने करना है। तो इस माया की रचना में रहते हुए भी फिर गुरुमुख जन इससे निर्लेप हो जाएंगे। तो ये 5 भक्ति के साधन हैं, नित्य प्रति श्री दरबार में भी कराए जाते हैं। महापुरुष स्वयं भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं, हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं, हमको भी उपदेश दे रहे हैं कि गुरुमुख जन इन भक्ति के 5 नियमों का पालन करें। नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। 2 घंटे भजन अभ्यास सबके लिए अनिवार्य है। गुरुमुख जन 2 बार नहीं कर सकते तो 4 बार करें, 3 बार में पूरा करें, 4 बार में पूरा करें, लेकिन ये नियम अति
आवश्यक है। तो गुरुमुखों को चाहिए कि वो जैसे ही समय मिले अन्य बातों में समय न गवाकर नाम सुमरन करें, भजन करें, अपने प्रभु का ध्यान करें। यही हमारे संग साथ होगा, बाकी चीज कुछ भी साथ नहीं जाएगी। ये शरीर भी अपने साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो ये केवल भक्ति के साधनों में मन लगाया हुआ जो इसके सच्चे संस्कार हैं वो संग्रह किए हुए वही जाएंगे। तो गुरुमुखों हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों के बनाए हुए इन नित्य नियमों का पालन करते रहें, महापुरुषों की आज्ञा का वचनों का पालन करते रहें, अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा लें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के व श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के मुबारक दर्शनों की ओर लगाते हुए एक दफा मीठे स्वर में मिल करके बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु मां। गुरुमुखो, ये हमारे ऊपर महापुरुषों की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमको ये आरती पूजा दर्शन ध्यान की मुबारक घड़ियां मिल रही है। जो जीवन का वास्तविक लाभ है, सच्चा लाभ है। देखा जाए तो अमृत वेले का समय संसार के हर जीव को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिनके अंदर संसार की कदर है, जिन्होंने संसार को सत्य मान रखा है, वो या तो इस समय को नींद में गुजार देते हैं या पुनः वापस उठ करके इसी संसार को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जैसे महापुरुषों ने फरमाया कि जो पावक ईंधन नहीं त्रापे, आग के बीच में जितनी मर्जी लकड़ियां डालो, आग कभी नहीं कहती कि उसका मन मर गया है। ऐसे ही संसार का जो लोभी व्यक्ति है, उसका कभी भी संसार से मन नहीं भर सकता। लेकिन जिनके ऊपर महापुरुषों की कृपा हो जाती है, वो फिर अमृत वेले में उठ करके शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, सदगुरु के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, जो इस मानुष जन्म का बहुत बड़ा लाभ है। कल भी आदरणीय महात्मा जी ने अपने सत्संग वचनों में यही फरमाया था कि जब तक जीव को महापुरुषों की संगत प्राप्त नहीं होती, तब तक वो अज्ञान के अंधेरे में ही घूमता रहता है। ना तो उसे मंजिल का पता लगता है और ना ही वो मंजिल की ओर बढ़ सकता है। ये आत्मा कहां से उतरी है, कहां इस आत्मा को जाना है, इसकी निरख परख जो है वो सत्पुरुषों की संगत में आकर के ही जीव को प्राप्त हो सकती है। कि जैसे वचन फरमाए कि परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया और सतगुरु मिले दयाल। ये आत्मा ना जाने कितने जन्मों से और कहें कि कितने काल से जो है वो मालिक से बिछड़ी हुई है और दुख जो है वो पा रही है। लेकिन सुंदर मेला तब हुआ जब महापुरुषों का संयोग बन गया, जब महापुरुषों से मेल हो गया, उनकी शरणागति मिल गई। तो फिर क्या हुआ? मेल बन गया सूरत का शब्द के साथ, श्वासों का सुमिरन के साथ और इस आत्मा का उस सच्चिदानंद परमात्मा के साथ। इसीलिए हमारे श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे कि दुकानदार जो है उसको अच्छी तरह से ये मालूम है कि कैसे सामान को खरीदना है, कैसे सामान को बेचना है। लेकिन कोई अन्य विभाग का जो व्यक्ति है, कोई वकील है, मैजिस्ट्रेट है, वो ये काम को नहीं कर सकता।
ऐसे ही जो दुकानदार है वो सरकारी नियमों को नहीं जान सकता, लेकिन हर कोई जीव जो है वो संसार में अपने काम में पूर्णता निपुण है। इस बुद्धि से संसार को जितना मर्जी इकट्ठा किया जा सकता है, संसार में जितना मर्जी जो है वो जीव आगे बढ़ सकता है, लेकिन परमार्थ का रास्ता वो केवल और केवल महापुरुषों की संगत से ही जीव को प्राप्त हो सकता है। कि सतगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, तब कोयला की कीमत जागे जब आग करे प्रवेश। कि जब तक इस जीव को महापुरुषों की संगत प्राप्त नहीं होती तब तक वो उस कोयले की भांति है, लेकिन जैसे ही कोयला आग में प्रवेश करता है ऐसे ही वो चमक जाता है। ऐसे ही गुरुमुख जब महापुरुषों के वचनों को धारण कर लेता है तब उसके जीवन का जो वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है। तो गुरुमुखो, ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर महापुरुषों की कृपा है कि जो हमको इस मानुष देह प्राप्त होने के बाद इतनी सुंदर घड़ियां जो है वो बख्श रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है और हमारा भी यही फर्ज बन जाता है कि हम इन घड़ियों का जो है वो पूर्णता जो है संभाल करें, कदर करें, एक एक श्वास जो है वो मालिक के नाम में बिताएं, उनकी याद में बिताएं। फिर जो महापुरुषों का जो कार्य है, जिस कार्य को लेकर के वो इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो पूर्ण होने लग पड़ता है और ये जो आत्मा है वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। तो इसी तरह अपने सतगुरुदेव महाराज जी का दर्शन ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए 5 नियमों में पाबंद रहें और अपने सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु। श्री दर्शन हाल में सत्संग के पश्चात जो गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेकना होता है नई आई हुई संगत, सामने की लाइनों में सभी गुरुमुख प्रेमी पहुँच कर के श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आते हुए लाइनें चलती हुई एक विशेष आँखों को ठंडक पहुँचाने वाला नज़ारा, ये भी किसी हर्षोल्लास से कम नहीं होता। गुरुमुख प्रेमियों की नज़र हर लाइन पर लगे होती है, हर गुरुमुख पर लगी होती है कि कौन क्या बेटा पूजा लाया है, सतगुरु के चरणों में किस कैसे माथा टेक रहे हैं। फिर सतगुरु की ओर ध्यान होता है कि सतगुरु किस किस को किस प्रकार से इशारे में आशीर्वाद कर रहे हैं। किसी को एक कर कमल से आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं, कभी भक्तानियों की ओर, कभी भक्तों की ओर। सबका ख्याल रखते हैं, एक एक प्रेमी का ख्याल रखते हैं। और इसी प्रकार जब भक्तानियों की माथा टेकने की सारी संगत लाइनों से माथा टेक कर चली गई, लाइनें खाली होने वाली होती तो पहले ही भजन बोलने वाले तैयारी में होते हैं, देखते रहते हैं कि वो अपना ऐसा भजन बोलें जिससे नाचने वाला, भंगड़े डालने वाला, तालियां बजाने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाए। और गुरु महाराज जी भी चाहते हैं कि गुरुमुख प्रेमी हंसें कूदें। और गुरु महाराज जी लीला करते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, बिस्किट वेपर फ्रूट भी लुटाते हैं। जाने किसकी किस्मत में, किसकी मुकद्दर में, किस माध्यम से सतगुरु का आशीर्वाद उसके हाथों से, उसके आँखों के द्वारा उसके दिल में प्रवेश कर जाता है, सतगुरु का दीवाना बन जाता है। खूब गुरुमुख प्रेमियों ने आनंद लूटा। इसके पश्चात श्री दर्शन हाल के इस शुभ कार्यक्रम, शुभ समागम के बाद श्री गुरु महाराज जी जैसे कृपा करते हैं, मोती पार्क की तरफ सैर करने के लिए जाते हैं, तो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी आरती से पहले ही
दर्शनों के बाद जब उस तरफ कृपा फरमाई तो आरती से पहले पहले श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्मारक पर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी को माथा टेका और श्री गुरु महाराज जी को पुष्प भेंटा किए। और उस वक़्त वहाँ के आसपास के एरिया में, आसपास के दायरे में जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ आ चुके थे या जो गुरुमुख प्रेमी मंदिरों में, श्री मंदिर जी में, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि साहब में, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में, और जहाँ आप हुजूर गुरु महाराज जी पधारे हैं पांचवीं पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्मारक पर, वहाँ श्री आनंद शांति कुंज में भी जो गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हैं, और ऐसे वक़्त में गुरुमुख प्रेमी सभी जगह थोड़े थोड़े पहुँचते होते हैं, दर्शन करते हैं। श्री दर्शन हाल का ये सब कार्यक्रम पूरा होने पर चल पड़ते हैं वे भी। तो कुछ गुरुमुख प्रेमी सीधे आ जाते हैं, कुछ थोड़ी देर में आते हैं, कुछ वहीं टहलते रहते हैं, दर्शन हाल के बाद अपने कमरों में चले जाते हैं, कोई चाय पीने चले जाते हैं, कोई धीरे धीरे, किसी को ये नहीं पता कि आज श्री गुरु महाराज जी श्री आनंद शांति कुंज में कृपा करने वाले हैं। तो ये भी अंदरूनी प्रेरणा जिनको श्री गुरु महाराज जी की मिलती है वही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आसपास में मंदिरों में उपस्थित महात्मा जन, भगत जन भाग भाग कर आ जाते हैं और श्री हुजूर गुरु महाराज जी का जो वहाँ आगमन होता है, वहाँ श्री गुरु महाराज जी पधारते हैं, तो वहाँ एक मुहूर्त भी छोटे रूप में श्री गुरु महाराज जी मुहूर्त करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। अब दर्शनों के बाद 6 बजे के करीब श्री आनंद शांति कुंज में गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। वहाँ जो नया किचन बना है, रसोई बनी है, तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने नारियल तोड़कर, जहाँ भी मुहूर्त करते हैं नारियल तो फोड़ते ही हैं, नारियल फोड़कर उस नई रसोई का, किचन का मुहूर्त किया और सबको आशीर्वाद दिया। श्री गुरु महाराज जी ने इस उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन भी फरमाए कि जो प्रसाद वहाँ वितरित हुआ, और मुहूर्त जहाँ होता है तो वहाँ प्रसाद भी पहले से मंगा के रखा जाता है। जलेबी और समोसे वहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए, भोग लगाने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने समोसे और जलेबी का भोग लगाया और ये वचन फरमाया कि ये प्रसाद आज के इस किचन के मुहूर्त वाला सबको देना है ये प्रसाद। और इसी प्रकार वहाँ गुरुमुख प्रेमियों ने थोड़ी सी संख्या में थे, अगर सबको पता लग जाता तो फिर श्री गुरु महाराज जी के प्रवेश करने की, वापस बाहर आने की सारी व्यवस्था को ही गुरुमुख प्रेमी बाधित कर देते हैं। ऐसे दीवाने हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचने के लिए कितनी उत्सुकता गुरुमुख प्रेमियों को होती है कि श्री गुरु महाराज जी भी वक़्त देखकर आगे पीछे प्रोग्राम को करके कम से कम संगत में अपना काम पूरा करते हैं। ये उद्घाटन भी इसी प्रकार कम संगत में, हालांकि इतनी देर में जो हॉर्न बजता है उस हॉर्न से बहुत प्रभाव पड़ता है और
कोई एक कहीं पर कह देता है कि वहाँ आज मुहूर्त होने वाला, दौड़ पड़ते हैं। गुरुमुख प्रेमी कहीं पर भी चल रहे होते हैं, कोई सरोवर के उस पार चल रहे थे, शांति भवन के आसपास जो गुरुमुख प्रेमी थे, तो ऐसी दौड़ लगाई कि कम से कम श्री गुरु महाराज जी के वहाँ से जाते जाते दर्शन हो गए और जलेबी और समोसे का प्रसाद भी उनको मिल गया। तो ये श्री गुरु महाराज जी की स्वयं अपनी लीला है, उनका अपना प्यार है गुरुमुख प्रेमियों से, जो उनको अपनी चरण शरण में बुलाते हैं, ये उनको लाभ कराते हैं। आप सब गुरुमुख प्रेमियों ने घर बैठे श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का, सत्संग का, सुंदर लीलाओं का, श्री आनंद शांति कुंज में नए किचन का जो शुभ मुहूर्त किया, ये सारा वर्णन आपने सुना। ये भी श्री गुरु महाराज जी की, उन्हीं की अपनी असीम कृपा है। जिसको अपनी प्रेरणाओं से प्रेरित करना चाहते हैं और जिन की आस लगी हुई है, जो अपने सतगुरु के प्यार में दीवाने हैं, उनको सतगुरु अपनी असीम कृपाओं से कभी वंचित नहीं रखते। उनके लिए हर पल हर घड़ी उनका प्यार, सतगुरु का प्यार अपने सेवकों के दिलों में प्रवेश होता रहता है और गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मनाते रहते हैं। इस सारे सत्संग और दर्शनों का और इन सारे वर्णन का आपने जो वर्णन सुना, इन सब की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।